दोस्तों, टॉक्सिक लोग और टॉक्सिक रिलेटिव्स आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े खलनायक होते हैं, जो आपका जीना मुश्किल कर देते हैं और आपको परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स और टॉक्सिक लोगों के साथ कैसे डील करें और उन्हें कैसे इग्नोर करें और खुद का जीवन कैसे सरल बनाए और खुद का मेंटल पीस कैसे ठीक करें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, बोलते हैं आपके साथ, बोल के शब्दों से आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं अक्सर। तो पहले एडवाइस तो मेरी ये है कि ऐसे लोग जब आपके साथ कन्वर्जेशन करने की ट्राई करें ना, संवाद करने की ट्राई करें ना, तो उनके साथ ऐसा रखो कि मतलब बहुत कम बात करो, जितना भी हो सके कम बात करो उनसे। और यदि आपको मजबूरन में जवाब देना भी पड़े ना, तो बस हाँ ना ठीक है, बस इस तरह से जवाब दो। ठीक है, हाँ ना, बस इस तरह से आप शॉर्ट में आंसर देना स्टार्ट कर दोगे ना ऐसे लोगों को, तो ये जो लोग हैं ना, वो धीरे धीरे समझ जाएंगे कि आपको ज़्यादा इच्छा नहीं है बात करने की, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। और दोस्तों, ऐसे लोग अक्सर मतलब हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। कभी कभी ऐसे लोग हमारी फैमिली में से होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई फैमिली फंक्शंस में जाना हुआ या दोस्तों के वहाँ जाना हुआ कोई फंक्शन में, तो ये लोग हमें मिल जाते हैं। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि नज़रें चुराने की ट्राई करते हैं। हम ऐसी ट्राई करते हैं कि चलो उनसे बात ही नहीं करनी। पर जितना आप नज़रें चुरा के दूर भागोगे ना, वो लोग उतना ही आपके पीछे पड़ जाएंगे। इससे बेहतर है कि मिल लो और मतलब ख़त्म करो कहानी, ज़्यादा बात मत करो। और यदि ऐसे लोग आपसे एज में बड़े हैं और आप सब लोगों को प्रणाम कर रहे हो, तो उन्हें भी प्रणाम करो। ऐसा मत सोचो कि ये तो मुझे जलील करता है ये आदमी, मैं इसको कैसे प्रणाम कर दूँ। आप 10 लोग वहाँ पे है, बाकी 9 लोगों को प्रणाम करते हो, उन्हें प्रणाम नहीं करोगे ना, तो तुरंत आपके बारे में कुछ न कुछ बोलेंगे कि ये देखो रिस्पेक्ट नहीं करता बड़ों की, ये वो। तो इससे अच्छा है प्रणाम कर दो उन्हें, ज़्यादा बात मत करो। और कुछ पूछने की बताने की ट्राई करें ना, तो वहाँ से निकल जाओ, बोल दो मुझे कुछ काम याद आ गया, मुझे एक कॉल करना है, ये है वो है, ऐसे बहाने बना के निकल जाओ। और जब प्रणाम करो ना, तो ऐसे मत सोचो कि मेरा तो ईगो हर्ट हो जाएगा, ये वो। आप ऐसा मत सोचो कि आप जो इंसान है ना नीच प्रवृत्ति का, उसे प्रणाम कर रहे हो, ऐसा मत सोचो। आप ऐसा सोचो कि हर एक इंसान के अंदर, हर एक जीव के अंदर परमात्मा का वास है, मैं उस परमात्मा को प्रणाम कर रहा हूँ। और प्रणाम करो और निकलो वहाँ से। और जितना हो सके कम बात करो। और ऐसे लोग जब आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में नेगेटिव बोलने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जब वो नेगेटिव बोलते हैं ना, तो वो 2 बातें सुनाते हैं, तो आप 4 बातें और बोल देते हो उसको। तो ऐसे में क्या होता है कि उसका जो मकसद होता है ना, उसमें वो कामयाब हो जाते हैं वो लोग। उनका तो काम ही यही था आपको उकसाना, और आप उत्तेजित हो गए और झगड़ा कर लिया। 2 बातें उसने कही, 4 बातें आपने सुना दी। तो उनका जो ईगो है उसे पोषण देना बंद करो, ईगो सेटिस्फाई मत करो। ऐसे लोगों का यही चाहते हैं वो लोग। और ऐसे लोगों पे आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। अपनी जो एनर्जी है ना, वो खुद के ऊपर लुटाओ, कुछ अच्छे कार्य करने होते हैं उसके लिए स्टोर रखो। और अगर ये बात भी मतलब सोची ना जाए ना, दूसरे एंगल से देखो ना, कर्मों के एंगल से, तो दोस्तों आपने वो गाना तो सुना ही होगा, उसके लिरिक्स है कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है। तो ये जो लिरिक्स है ना, वो 100% सही है। आप इस जन्म में
लोगों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हो, अच्छा बुरा, अगला जो जन्म होता है ना आपका, यदि है अगला जन्म, तो अभी जो आपने चल रही है ना मूवी आपके जीवन की, वो जो पार्ट 2 बाकी रह गया ना, वो पार्ट 2 अगले जन्म में रिलीज होगा आपका। तो क्या आप चाहते हो कि ऐसा टॉक्सिक इंसान आपको वापस अगले जन्म में मिले? यदि आप चाहते हो ऐसा, तो फिर लड़ाई झगड़ा करो उनके साथ। और अगर नहीं चाहते हो, ये कहानी आप खत्म करना चाहते हो ना, तो जाने दो उन्हें, ज़्यादा बोलो मत। दोस्तों, बोलता वही है जिसके पास मतलब ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ज्ञान नहीं होता, वही ज़्यादा बक बक करता है। जो लोग ज्ञानी होते हैं ना, और जिन्हें सब पता होता है ना, वो इंसान अक्सर चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। और जो ज़्यादा बोलते हैं ना, उनसे ज़्यादा खतरनाक वे लोग होते हैं जो शांत रहते हैं। जो शांत जितना होता है ना, वो व्यक्ति उतना ही अधिक घातक होता है। और यदि ऐसे लोग आपको कुछ बोले ना, आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं ना, कि तू तो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, तो आप सामने कुछ बोलते हो, और मतलब उनका मकसद कामयाब हो जाता है कि आपको नीचा दिखाना। तो आप यदि वैसे नहीं हो, तो क्यों आप अपने ऊपर वो बातें ले रहे हो? और यदि अपने आप पे वो बातें ले रहे हो ना, तो आप वैसे नहीं हो ना। फिर भी वो जो बोलते हैं ना, वैसे बन ही जाओगे एक ना एक दिन। तो उनकी जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव ऊर्जा है, उससे कनेक्शन कट करो, उनसे कनेक्शन ही मत रखो। अब बात ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप कहीं पे जा रहे हैं रास्ते पे, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक सूअर लेटा हुआ है कीचड़ में। तो आप वहाँ से निकले और वो सूअर ने 2-4 छींटे उड़ाए आपके कपड़ों पे, गंदगी के। तो गंदे छींटे उड़े हैं आप पे। तो अब आपके पास 2 विकल्प है। पहला तो ये कि चलो कुछ छींटे उड़े हैं तो वहाँ से निकल जाओ, और कौन बहस करे इससे, उसमें तो बुद्धि नहीं है, मतलब ऐसा ही है, नीच प्रवृत्ति का ही है वो, तो वहाँ से निकल जाओ, मतलब इग्नोर कर दो। और दूसरा विकल्प आपके पास ये है कि आप ये सोचते हो कि इसने मेरे कपड़े गंदे किए ना, अब तो मैं इसे सबक सिखाऊंगा, और कर लो लड़ाई उस सुअर से, खुद भी कूद जाओ कीचड़ में और पूरे कपड़े गंदे कर लो। तो आपको अधिक बेहतर ऑप्शन कौन सा लगता है? अधिक बेहतर ऑप्शन यही है कि वहाँ से निकल जाओ। पूरे कपड़े खराब करने से अच्छा है कि 2-4 छींटे उड़े हैं ना, तो घर जाके साफ कर लो, नहा लो, कपड़े धो लो। तो ये बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। और दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप है ना, ये बात स्वीकार कर लो कि ऐसे लोग जो टॉक्सिक है ना, वो कभी भी नहीं बदलने वाले, उनकी प्रकृति कभी नहीं बदलेगी, उनका स्वभाव कभी भी नहीं बदलने वाला। तो उनसे ऐसी अपेक्षा ही मत रखो कि वो सुधरेंगे, वो अच्छे बन जाएंगे। अब उनका एक नेचर जो बन गया है, वो ढल गया है, वो कभी नहीं सुधर सकता, वो अब ऐसे है तो है। आप जिस दिन ये वास्तविकता स्वीकार कर लोगे ना, उस दिन आपको दुख कम होगा इस बात का कि ये लोग क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोगों से अधिक अपेक्षा मत रखो, और आप मान लो कि वो व्यक्ति आपके लिए है ही नहीं इस दुनिया में। दोस्तों, इंसान कैसा भी हो, उनके साथ हमारी कैसे भी दुश्मनी हो, मतलब कैसा भी हो गया हो हमारे बीच, उनके और हमारे बीच, वो जब तक इस दुनिया में होता है ना, तब तक ही लेन देन सब रहती है हमारी उस इंसान के साथ। जब वो इंसान मर जाता है, तो अपने आप आपकी जो नफरत और वो सब होता है ना, वो पूरा कार्यक्रम, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आप ऐसा मान लो कि ये जो टॉक्सिक इंसान है, वो आपके लिए मर गया है, वो इस दुनिया में है ही नहीं। तो अब जो व्यक्ति मृत है, मृत व्यक्ति से मतलब क्या ही ऐसा द्वेष भाव रखना। तो ये हकीकत आप जिस दिन समझ लोगे ना,
उस दिन आपका जीना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब अगली बात मैं महत्वपूर्ण जो है आपको ये बताने वाली हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनका एक मतलब स्वभाव बन गया होता है, वो स्वभाव कभी सुधरने नहीं वाला। उनकी वजह से आप अपना मेंटल पीस खराब मत करो। कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने आपको बदनाम कर दिया, आपको धोखा दे दिया, आपके साथ कुछ भी गलत हो गया, चलो ठीक है, जो भी हुआ ना, एक बार शांत मन से सोचो कि ये जो मतलब आपकी और उनकी दुश्मनी चल रही है, उनके पीछे आप अपनी कितनी एनर्जी वेस्ट करते हो, आपकी एनर्जी कितनी ड्रेन होती है, आप कितना ओवर थिंकिंग करते हो। आपने अपना मेंटल पीस जो है ना, आपने अपने आत्मा की शांति है ना, वो खराब कर दी है उस इंसान की वजह से। तो ऐसे जो इंसान है ना, कुछ भी किया है आपके साथ उन्होंने, तो ऐसे इंसानों को माफ़ कर दो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैडम कैसे माफ़ कर दे, उन्होंने तो हमारे साथ ये कर दिया है, वो कर दिया है। दोस्तों, माफ़ करना उनके लिए नहीं, आपके खुद के लिए, खुद की मेंटल हेल्थ के लिए, खुद की हैप्पीनेस के लिए माफ़ करना ज़रूरी है। जब तक आप बदले की आग में जलते रहोगे ना, तब तक आप अपना सुकून जो है ना, उसे डिस्ट्रॉय करते रहोगे। तो माफ़ करना उनके लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए ज़रूरी है। जब आप माफ़ कर दोगे, उसके बारे में सोचना ही बंद कर दोगे ना, अब सोचना ही बंद कर दो कि ये आपके लिए एग्जिस्ट करता है वो इंसान, आपने माफ़